ये मर्तबा है गौसे पाक का कि पहले दिन में ही 17 पारे मुकम्मल कर दिए। जब उस्ताद ने सुना तो हैरान हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे बेटा ये बताओ, जहाँ तुम ये 17 पारे पढ़ कर के आए हो वहीं पूरा कुरान पढ़ कर के आ जाते, यहाँ इतना पढ़ के आने की ज़रूरत क्या थी? जब इतना सुना तो गौसे पाक कहने लगे हजरत आप मेरी बात गौर से सुनना, मैं किसी हाफिज साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी कारी साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी मस्जिद के इमाम से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी मुफ्ती साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं किसी कारी साहब से पढ़ के नहीं आया हूँ। बोले क्या मतलब? अगर किसी से पढ़ के नहीं आए हो तो ये 17 सिपारे कैसे पढ़ लिए, ये 17 सिपारे कैसे याद कर लिए? जब इतना कहा तो वो से पाक कहने लगे हजरत मेरी वालिदा रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम अनवर में था तो मेरी वालिदा रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और ये 17 सिपारे मैंने अपनी वालिदा की शिकम में हिफ्ज किए हैं। अगर मेरी वालिदा मुझे पूरा कुरान वही सुना देती तो आज मुझे यहाँ आने की जरूरत ना होती, बल्कि मैं पूरा कुरान अपनी माँ के शिकम में ही याद कर लेता। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा अगर मेरी वालिदा पूरा कुरान मुझे शिकम में सुना देती तो आज मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ना होती। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ना होती। देखिए हज़रात, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक की वालिदा देखें क्या किरदार है आपका, क्या अखलाक है आपका कि आप अगर कुरान पढ़ती थी, बेटा भी शिकम के अंदर हिफ्ज कर रहा था, बेटा भी कुरान पाक पढ़ रहा था। ऐ लोगों, आज हमारे घरों का हाल क्या होता है? आज जब हमारे घरों की औरतें इन दिनों को पहुंचती हैं, जब वो इन दिनों में पहुंचती हैं तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जब हमारे घरों की औरतें इन दिनों में पहुंचती हैं तो वो अपना वक्त किस तरह से गुजारती हैं, वो अपना टाइम किस तरह से निकालती हैं। ऐ लोगों, कोई औरत गानों में व्यस्त होकर के अपना वक्त गुजार रही होती है, कोई फिल्म देख कर के वक्त गुजार रही होती है, कोई टीवी सीरियल्स देख कर के वक्त गुजार रही होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो आकर के कुरान नहीं पढ़ता है, वो आकर के कुरान नहीं देखता है, वो आकर के मस्जिद की तरफ नहीं जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो अपना होश संभालता है तो वो नमाज की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो उसकी माँ ने काम किए होते हैं, जो उसकी माँ ने कारनामों को अंजाम दिया होता है, उसका कदम भी उन्हीं कारनामों की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐ लोगों, आज जब बच्चा दुनिया में आता है, कलमा उसको याद नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस उसको याद नहीं है, नमाज पंजगाना उसको याद नहीं है, लेकिन गाने उसको याद हैं, फिल्में उसको याद हैं, दुनियावी एक्टर्स के नाम उसको याद हैं। तो देखिए हजरात, मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से, जब वो भी इन दिनों को पहुँचा करें तो अपने वक्त को, अपने टाइम को फिल्मों में ना गुजारा करें, गानों में लग कर के ना गुजारा करें, टीवी सीरियल्स देख कर के ना गुजारा करें। अगर तुम भी अपने वक्त को अल्लाह की इबादत में मशगूल हो करके गुजारोगी, कुरान पढ़ पढ़ के गुजारोगी, तो ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारे शिकम से गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुमने कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को जन्म दिया होगा, नमाज़ें पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को जन्म दिया होगा, तो गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन गौसे पाक के गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे पाक तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन क्या कहने हैं, वाह वाह, गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। देखिए हजरात, इसलिए अपने घरों की औरतों को समझाया करो, उनको अच्छी बातें बताया करो, वो भी जब इन दिनों को पहुंचा करें तो अपने वक्त को अच्छी तरह से गुजारा करें, ताकि उनके शिकम से भी नेक बच्चे पैदा हो, वालिदैन के फर्माबरदार बच्चे पैदा हो, वालिदैन की इज्जत करने वाले बच्चे पैदा हो। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, देखिए बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
क्या बात है, वाह वाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, गौसे क्या पाक कहने। एक मर्तबा अपनी वालिदा से कहते हैं, ए वालिदा, मैं जो है अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए, अपनी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो वालिदा ने कहा, वालिदा ने बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। देखिए हजरात, वालिदा को मालूम था कि मेरे बेटे की कामयाबी बगदाद में है। ऐ लोगों, वालिदा का इकलौता सहारा थे। अगर चाहती तो बगदाद जाने से इनकार कर देती, चाहती तो अपने पास रोक लेती, चाहती तो बगदाद नहीं जाने देती। लेकिन वालिदा को मालूम था मेरे बेटे की कामयाबी बगदाद में है। मेरा बेटा बगदाद जाकर के रसूलुल्लाह की दीन का काम करेगा। मेरा बेटा बगदाद जाकर के लोगों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाएगा, कुरान की तालीम सिखाएगा, रसूलुल्लाह की हदीसें सिखाएगा। वालिदा ने बेटे को बगदाद जाने से मना नहीं किया, बल्कि बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। ऐ लोगों, वालिदा ने बेटे को बगदाद जाने की इजाज़त दी। हमारे गौसे पाक ने काफिले के साथ बगदाद जाने का इरादा किया। बगदाद के लिए काफिला रवाना हुआ। उसी काफिले के साथ गौसे पाक भी रवाना हो गए। ऐ लोगों, जब गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को काफिले के साथ रवाना किया तो अपने बेटे को गौसे पाक को हुजूर गौसे पाक की वालिदा ने कुछ दिनार दिए थे, कुछ दिरहम दिए थे और कहा था, ऐ मेरे बेटे, तुम्हें चाहे कैसा भी तुम्हारे ऊपर हालात आ जाए, चाहे कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए, चाहे कितनी ही मुश्किल घड़ी आ जाए, तुम किसी हाल में झूठ ना बोलना, तुम किसी हाल में झूठ ना बोलना। हर हाल में सच्चाई का दामन थामे रहना, हर हाल में सच्चाई पर डटे रहना। तुम कभी झूठ का सहारा ना लेना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। ऐ लोगों, हमें सोचना चाहिए, हम कदम कदम पे झूठ बोल रहे होते हैं। आज हम हर काम में झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी झूठ के सहारे गुजार दी है। ऐ लोगों, याद रखना, दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, हमें दुनिया से जाना है। एक दिन कब्र का हाल भी देखना है, अल्लाह के सामने भी खड़े होना है। अगर हम यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार कर चले गए तो याद रखना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, हजरत मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरात जिनका हम सभी को इंतज़ार था, ख़तीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब भी जो है जलवगर हो चुके हैं। हम सभी को इनका भी खिताब सुनना है। बहुत ही खुसूसी खिताब होगा, जामे और अच्छा एकदम हमें सभी को खिताब सुनना है। तो देखिए हजरात, एक बार मचल के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल देखिए अल्लाह। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे पाक जब काफिले के साथ रवाना हुए तो वालिदा ने कहा, ए मेरे बेटे, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त आ जाए, तुम किसी वक्त झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। देखिए हजरात, काफिला बगदाद के लिए जा रहा था। अभी कुछ ही दूर चले थे कि चलते चलते रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन लोगों ने जो है, डाकुओं ने काफिले वालों को लूटना शुरू कर दिया। उनका सामान तिजारत लूट लिया गया, उनका खाने पीने का सारा सामान लूट लिया गया। अल्लाह अकबर। जब डाकुओं ने काफिले वालों को लूटा तो ये सारा मंजर हुजूर गौसे पाक जो है मुलाहिजा कर रहे थे, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे थे। देखिए हजरात, गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और पूरा मंजर देख रहे हैं। डाकुओं ने काफिले वालों का सारा सामान छीन लिया, उनको पूरी तरह से लूट लिया, उनकी सवारियों को छीन लिया गया, उनका माल तिजारत छीन लिया गया, उनका खाने पीने का सब कुछ सामान छीन लिया गया। हमारे गौसे पाक सब देख रहे हैं। इतने में एक डाकू आता है और वो गौसे पाक से कहता है, ए बच्चे, तुम्हारे पास भी कोई सामान है, तुम्हारे पास भी कोई माल है। जब इतना सुना तो गौसे पाक ने कहा, हाँ मेरे पास माल है। जब इतना कहा तो कहने लगा, ए बच्चे, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो खाली हाथ हो, तुम्हारे पास तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा है, फिर तुम्हारे पास क्या है? जब इतना कहा तो कहने लगे, मेरे पास 40 दीनार हैं। जब इतना कहा तो डाकू हंसते
हुए आगे बढ़ गया। दूसरा आया, उसने कहा ए बच्चे तुम्हारे पास क्या सामान है? तो हुजूर गौसे पाक ने वही जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा कि मेरे पास 40 दीनार है, वो दोनों डाकू अपने सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार वो जो सामने बच्चा खड़ा है वो कह रहा है मेरे पास 40 दीनार है। जब इतना कहा तो सरदार ने कहा जाओ जाकर के बच्चे को मेरे पास बुला करके लाओ। गौसे पाक को डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने गौसे पाक से कहा ए बच्चे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या सामान है? तो गौसे पाक ने कहा मेरे पास 40 दीनार है। जब इतना कहा तो कहने लगा अगर तुम्हारे पास 40 दीनार है तो आखिर कहाँ है? तुम तो खाली हाथ हो, तुम्हारे पास तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा है। इतना कहा तो गौसे पाक ने कहा वो 40 दीनार मेरी गुदड़ी के अंदर पैवस्त है। जो गौसे पाक ने अपने जिस्म पर एक रुई की गुदड़ी डाली हुई थी, रुई की गुदड़ी पहनी हुई थी, उसी के अंदर पैवस्त थे। आपने कहा जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने 40 दीनार मेरी गुदड़ी के अंदर पैवस्त कर दिए थे। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की गुदड़ी को चाक किया गया, उसको फाड़ा गया तो क्या देखा उसके अंदर 40 दीनार मौजूद थे। जब डाकुओं ने देखा तो हैरान हो गए, परेशान हो गए और डाकुओं के सरदार ने कहा ए बच्चे जरा ये तो बताओ हम तुम पर कोई तशद्दुद नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें सता नहीं रहे थे, हम तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। अगर तुम चाहते तो अपना माल हमसे झूठ बोलकर बचा भी सकते थे, अगर तुम चाहते तो अपना माल हमसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल दिया, अपना सामान हमारे सामने रख दिया। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों जब इतना सुना तो गौसे पाक ने अपनी माँ की जो है नसीहत को याद करते हुए डाकुओं के सामने अब फरमाने लगे और कहने लगे ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था ऐ मेरे बेटे कभी झूठ ना बोलना, किसी हाल में झूठ ना बोलना, इसलिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है। मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, मैं अपना माल तो तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौसे पाक ने कहा कि मैं अपना माल तो तुम्हारे सामने रख सकता हूँ लेकिन जो अपनी माँ से वादा किया है उसका जो है मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मैं झूठ बोल करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। देखिए हजरात जब गौसे पाक की डाकुओं ने सदाकत को देखा तो रोने लगे और हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए और कहने लगे ए बच्चे अभी तुम तो छोटे हो फिर भी तुम्हें अल्लाह के अहकाम की इतनी फ़िक्र है, अपनी माँ की नसीहत की इतनी फ़िक्र है कि जो माँ ने कहा तुमने उससे जो है मुकरना, तुम उस बात से मुकरे नहीं, तुमने उस बात को छोड़ा नहीं, माँ की नसीहत को जो है अपने हाथ में थामे रखा और सच्चाई का दामन थामे रखा और तुमने हमारे सामने सच बोल दिया और अपना सारा माल हमारे सामने पेश कर दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो जब उन्होंने गौसे पाक की सदाकत को देखा हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए और कहने लगे हुजूर हमें भी कलमा पढ़ाइए और हमें भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। हुजूर गौसे पाक ने तमाम डाकुओं को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा करके वो सब लोग मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह, बचल के गए। सुभान अल्लाह। देखिए हजरात तमाम लोग मुसलमान हो गए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर बैत करने वाले सबसे पहले वही डाकू लोग थे जिन लोगों ने हमें लूटने के इरादे से रोका था। अल्लाह अकबर। ये होते हैं अल्लाह के वली, ये होते हैं, ये होती है अल्लाह के वलियों की पावर, ये होती है उनकी ताकत कि एक ही नज़र में तमाम लोगों को जो है एक मुसलमान बना दिया। इसलिए शायर ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक हर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। देखिए हजरात एक आलिम दीन साल हा साल तक वो दीन का काम नहीं कर सकता जो एक अल्लाह का वली अपनी एक नज़र से कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए गौसे पाक ने अपनी एक नज़र करम डाली और तमाम लोग जो है मुसलमान हो गए, तमाम लोग सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए, अपने वक्त के नेक इंसान बन गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मेरी आप लोगों
हुजूर से भी गुजारिश है कि हुजूर गौसे पाक के मिशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो, अपनी ज़िंदगी में हुजूर गौसे पाक का अखलाक लाओ, हुजूर गौसे पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कभी किसी अल्लाह वाले के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, कभी किसी अल्लाह वाले के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान दराजी नहीं करना, इसलिए कि देखिए हज़रात, जो लोग अल्लाह वालों की गुस्ताखी कर देते हैं फिर उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उन्हें जो है बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बर्बादी उनके मुक़द्दर में लिख दी जाती है, उनके नसीब में लिख दी जाती है। देखिए हज़रात, जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, आपके 12 साल आने से पहले जो है राजा पृथ्वीराज का दौर था, राजा पृथ्वीराज का जो है सिक्का चलता था, अजमेर में उसकी बादशाहत थी। अल्लाह अकबर, ए लोगो, अजमेर में राजा पृथ्वीराज की बादशाहत चलती थी, उसका सिक्का चलता था, उसकी हुकूमत चलती थी। हमारे ख्वाजा के 12 साल आने से पहले, हिंदुस्तान में 12 साल आने से पहले राजा पृथ्वीराज की माँ ने इल्म नुजूम के जरिए ये मालूम कर लिया था कि हिंदुस्तान में अल्लाह का एक वली आएगा, सच्चा पक्का मुसलमान आएगा। और उसने अपने बेटे को नसीहत की, राजा पृथ्वीराज को नसीहत करते हुए उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में, तुम्हारे मुल्क अजमेर में अल्लाह का वली आएगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला आएगा, रसूलुल्लाह का चाहने वाला आएगा, उनका गुलाम आएगा, कुरान और हदीस का जो है काम करने वाला आएगा। अल्लाहु अकबर। उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, जब वो अल्लाह वाला तुम्हारे जो है देश यानी कि अजमेर में आ जाए, तुम्हारे मुल्क में आ जाए, तो तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश ना आना, बद अखलाकी से पेश ना आना। अगर तुमने उसके साथ बद अखलाकी की, अगर तुमने बदतमीजी की, तो याद रखना तुम्हारी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। जब राजा ने इतना सुना तो जो सुनकर के मुतफक्किर हो गया, वो अफसोस में पड़ गया, वो गमगीन हो गया। लेकिन याद रखना ऐ लोगों, जब नसीब का बिगड़ना लिख दिया जाता है, जब मुकद्दर में जो है बर्बादी लिख दी जाती है, जब मुकद्दर में जो है बर्बादी लिख दी जाती है, फिर किसी की अच्छी बात समझ में नहीं आती है, फिर किसी की नसीहत काम नहीं आती है। राजा ने अपनी माँ की बात को सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, राजा पृथ्वीराज की हुकूमत खत्म हो गई और आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजा की हुकूमत चल रही है, हमारे ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना अली रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखिए हजरात, आज हमारे पूरे मुल्क में जो है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का करम है कि आज हम मुसलमान हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर ही हम लोगों को सबसे पहले कलमा पढ़ा कर के मुसलमान बनाया था। देखिए हजरात, आपकी आमद से पहले हिंदुस्तान में बुत परस्ती आम थी। लोग जो है अपने आप को खुदा का शरीक मानते थे। लोग कोई पत्थरों को पूजता था, कोई दरख्तों को पूजता था, कोई पानी को पूजता था। देखिए हजरात, लोग सदाकत को नहीं जानते थे, लोग इस्लाम को नहीं जानते थे। उन लोगों ने कभी काबे की तरफ रुख नहीं किया था, लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा था, रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं पढ़ा था। ये तो करम हुआ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का, जब आपके मुक़द्दस कदम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आ गए। जहाँ जहाँ से आप गुजरते गए, वहीं से जो है जहालत के अंधेरे ख़त्म होते चले गए और इस्लाम की रोशनी फैलती चली गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान को रोशन कर दिया और पूरे मुल्क में जो है इस्लाम का डंका बजा दिया और पूरे मुल्क में जो है पूरे मुल्क को इस्लाम से मुनव्वर कर दिया, पूरे मुल्क को इस्लाम से रोशन कर दिया। ये करम है आज ख्वाजा गरीब नवाज का, जो आज हर तरफ जो है इस्लाम हमें चमकता हुआ नज़र आता है, इस्लाम हमें फूला फलता हुआ नज़र आता है। ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। इसीलिए कहा कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज दीन के मुइनुद्दीन है। आपने आकर ही
हिंदुस्तान में दीन का काम किया, आपने आकर ही हिंदुस्तान में दीन को फैलाया, इस्लाम को रोशन किया, हमें कलमा पढ़ा कर के मुसलमान बनाया। तो देखिए हजरात, आप लोगों से दुआ है आप लोग भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, कभी उनकी जो है गुस्ताखी ना करें, उनसे मोहब्बत करें, अकीदत रखें। हर वली हमारे सर का ताज है। देखिए हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।